पश्चिम बंगाल में बीजेपी और ममता की लड़ाई में अब राज्यपाल भी एक्शन में आ गए हैं। राज्यपाल ने आज कोलकाता में लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ममता सरकार के कामकाज पर तीखे सवाल किए। राज्यपाल ने जिस अंदाज में ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया, उससे चर्चा ये चल पड़ी है कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन की तैयारी है। संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। मैं मानकर चलता हूं मेरी बात पर वो ध्यान देंगे। तो क्या ये बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट है? क्या ये संदेश है कि बंगाल में जो लड़ाई कुछ घंटों से परवान चढ़ रही है, उसका दायरा कहीं दूर तक जा सकता है? जरा एक बार फिर सुनिए ममता सरकार पर सवाल गिनाते राज्यपाल को। भारत की आत्मा एक है, भारत की नागरिकता एक है। ये जो खतरनाक खेल है, कौन बाहरी कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। भारत के महान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। ममता बनर्जी का राजभवन से 36 का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। राज्यपाल और सरकार के बीच बंगाल में जिस तरह से टकराव होते रहे हैं, उसे सबने देखा है। लेकिन अब जो हो रहा है और जिन हालात में हो रहा है, उससे एक बड़े राजनीतिक भूचाल का अंदेशा तो बन ही रहा है। अंदेशा ये है कि क्या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला ममता बनर्जी को भारी पड़ने वाला है? क्या केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू करने का संवैधानिक अधिकार आजमा सकती है? क्या बंगाल में विधानसभा का चुनाव राष्ट्रपति शासन के अधीन लड़ा जाएगा? इन सवालों का जवाब तो नहीं मालूम, लेकिन राज्यपाल के तेवर बता रहे हैं कि बंगाल की सियासत में कुछ भी संभव है। कोलकाता से दिल्ली तक की तैयारी बहुत कुछ बता रही है। राज्यपाल ने केंद्र को राज्य के हालात की रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट में कानून व्यवस्था पर सीधे सीधे सवाल खड़ा किया गया है। केंद्र ने सीआरपीएफ से भी रिपोर्ट मांगी है। केंद्र ने सीआरपीएफ के सीनियर अफसरों को कोलकाता भेजा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को राजभवन ने बेहद गंभीरता से लिया है। रिपोर्ट में राज्यपाल ने कहा है, जेपी नड्डा के काफिले में पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी। स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। कार्यक्रम की सूचना होने पर भी पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी। The violators, they have immunity and protection of political force। कि आपकी पुलिस पॉलिटिकल पुलिस हो गई है, आप पॉलिटिकल पार्टी के एक्सटेंशन हो गए हैं। आपके एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन की वजह से एक भयानक सीन हो रहा है। उसके बाद दे वेंट इन साइलेंस मोड। यानी कि केंद्र खामोश नहीं है। बंगाल में हो रहे हर एक्शन पर केंद्र सरकार की नजर है। और अब ये भी तय हो गया कि इसी महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। अमित शाह 19 से 20 दिसंबर को बंगाल में रहेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और दूसरे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह का दौरा राजनीतिक ही होगा, लेकिन ममता बनर्जी तो निशाने पर होंगी। याद कीजिए पिछले महीने जब अमित शाह बंगाल आए थे तो हमले की धार कितनी तेज थी। और पीएम मोदी की चेतावनी को भी याद कीजिए, जो बिहार विजय के बाद आई थी। जब पीछे मुड़कर 10 साल के बाद देखते हैं तो मां, माटी और मानुस का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। इन हमलों के बीच ममता बनर्जी भी मुस्तैदी से डटी हुई है। बीजेपी की तरफ से हो रहे हमले का जवाब उनकी तरफ से भी आ रहा है। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। राजनीतिक विद्वेष के साथ काम चल रहा है। क्या हम ऐसे ही बंगाल की कल्पना करते हैं? आज ममता सरकार ने जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चला रही हैं, वह प्रजातंत्र के लिए अत्यंत घातक, इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंडियन डेमोक्रेसी। और यह स्पष्ट बताता है कि इनटॉलरेंस दाय नेम इज ममता। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে,
কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে এটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় যে দেখো আমরা মেরেছি। আরে তোমার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যায়? बंगाल की लड़ाई ऐसे ही हमलों से दिलचस्प हो गई है। अभी कई और पत्थर फेंके जाएंगे, सियासी मर्यादाएं और चकनाचूर होंगी। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता आज तक। बीजेपी बंगाल में कानून व्यवस्था का सवाल उठा रही है। आज तक से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नड्डा ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी दागे। सुनिए काफिले पर कहानी खुद जेपी नड्डा की जुबानी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिन के दौरे पर हैं बंगाल के, लेकिन ऐसी कई बातें हुई हैं जिसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कैसा रहा आपका अनुभव? गाड़ी पर तोड़फोड़ भी हुई और काफी सारी बातें आपने खुद भी देखी। देखिए, बंगाल का जिस तरीके से ममता जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, वह इस बात को स्पष्ट बताता है कि यह कटमनी कल्चर है, भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लॉलेसनेस है और लॉलेसनेस के साथ साथ पॉलिटिकल पेट्रोनेज के साथ वायलेंस है और विकास के खिलाफ परिस्थितियों को पैदा करना यहाँ ममता जी की आदत है। इसलिए हम जानते थे और इसको एक्सपोज करना ये हमारी जिम्मेवारी है, इसको जनता के सामने उजागर करना ये हमारी जिम्मेवारी है, उसको हम बखूबी करेंगे और जनता बीजेपी के साथ। बंगाल छोड़ने के पहले बंगाल के लोगों और कार्यकर्ताओं के लिए आपका संदेश? बंगाल के लोगों के लिए मेरा ये संदेश है कि जिस तरीके से ममता ने बंगाल को देश में इसकी छवि धूमिल की है, इसको यहाँ से हमको लॉक स्टॉक एंड बैरल यहाँ नमस्ते करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और कमल का स्वागत करना चाहिए। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले पर बीजेपी आग बबूला है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने रविशंकर प्रसाद से बात की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। रवि जी, कल जिस तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी कह रही है ये तो ड्रामा है। मैं एक ही बात कहूं, ममता जी आप क्या कर रही हैं? ममता जी फिर पूछता हूं, आप कर क्या रही हैं? आप तो संघर्ष से आई हैं ना, लड़ी थी सीपीएम से आप, और आपने सीपीएम के सारे अवगुण को और अपने अंदर समा लिया। ममता जी भाजपा के ऊपर हमले करके आप भाजपा के विकास को बंगाल में रोक नहीं पाएंगी। ये आपने पहले भी किया, 130 लोग मरे, हम 18 जीत गए। अब आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला करवाया, हमारे महामंत्रियों पर करवाया, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या लोकतंत्र में लोकलाज सब खत्म हो गया है? ये ठीक नहीं है। इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं और इसका बहुत बड़ा खामियाजा पूरे टीएमसी को जनता जवाब देगी। सर, लेकिन ममता बनर्जी से लेकर तमाम टीएमसी के नेता ये कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी खुद ही करवाती है और आरोप जो है वो टीएमसी पे लगा देती है राजनीति करने के लिए। तो भाजपा के 130 कार्यकर्ताओं को भाजपा ने मरवाया क्या? ये कौन सा तर्क है? क्या वहां के प्रशासन की निष्पक्षता छुपी हुई है क्या? कितने वो पूर्वाग्रह से काम करते हैं और टीएमसी के दबाव में काम करते हैं? ये तर्क क्या है कि हमारे अध्यक्ष जी ने सबके नाम बताए हैं, पोस्टमार्टम नहीं होता है? ये तो सब कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कई मामलों में, आपको पता है। तो ये बहुत पीड़ादायक है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। और हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हमारे संगठन के सिरमौर हैं, ये समझना पड़ेगा। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच तनातनी बेकाबू हो गई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले से बीजेपी गुस्से में है और शहर शहर इसका असर दिखाई दिया।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की कार पर हमले की खबर जैसे जंगल की आग की तरह शहर शहर फैली और सड़कों पर कार्यकर्ता आ गए। बंगाल की सियासी जंग को बीजेपी किस कदर संजीदगी से ले रही है, उसकी एक बानगी है। बीजेपी नेता राम कदम की अगुवाई में बंगाली समुदाय के लोग नड्डा के काफिले पर हमले के विरोध में ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई में आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ममता बनर्जी का जो पुतला है उसे भी जलाया गया है और साथ ही यहाँ पे जो बंगाली भाषी लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। जब इंसान के पास सवालों का जवाब नहीं होता तब हाथों में पत्थर आते हैं। तो ममता जी के गुंडों के हाथों में पत्थर इस कारण है क्योंकि वो भय है, उनकी बौखलाहट है। तो इससे समूचा देश का बंगाली समाज क्रोधित है। ये तस्वीर कोलकाता की है, जहां जादवपुर थाने के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा कुछ देर के लिए धरने पर बैठ गई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रही थी संगठन की प्रमुख अग्निमित्रा पॉल। हावड़ा में भी बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के तेवर तीखे दिखाई दिए। प्रदर्शनकारी महिलाओं और महिला पुलिस के बीच यहाँ धक्का मुक्की भी देखी गई। देखते ही देखते ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शहर शहर फैल गया। हुगली जिले के आराम बाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रास्ता जाम कर ममता बनर्जी का पुतला फूंका, तो हुगली के चिचुड़ा में सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दुर्गापुर में बड़ी तादाद में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर थी। ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी के प्रदर्शन से सड़क पर भारी जाम लग गया। फिलहाल वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।